हेलो बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले रसायन विज्ञान चालू करने जा रहे हैं। क्लास 10 के रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे। लिख देते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण ये चैप्टर नंबर 1 है। क्लास 10 केमिस्ट्री। यहाँ पे लिख दे रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 यानी सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। ध्यान दें, आज से केमिस्ट्री क्लास चालू कर रहे हैं और ये क्लास जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। एक एक करके हर एक टॉपिक पे आएंगे, हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे। यानी इसमें सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो सुने रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ऐसा प्रक्रम जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ बन जाए उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर कोई पदार्थ है नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसका गुण बदल जाता है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। और पीछे बताए थे, पीछे क्या, अभी तो क्लास चालू हुआ है। चलिए, जैसे मान लेते हैं ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनको मिलाने से H2O बन गया। तो ये जो तत्व है इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, लेकिन दोनों के मिलने से जो H2O बना इसका गुण बदल गया। ये ऑक्सीजन गैस था, गैस की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में चीजें जलती हैं। हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस है और H2O जो है पानी हो गया, मतलब इससे आग को बुझाया जाता है। मतलब ये जलाने वाला है और ये जलने वाला है और ये बुझाने वाला है। यानी इस रिएक्शन से हम ये बता रहे हैं कि जो भी शुरुआत में लिखते हैं ये सब अभिकारक होते हैं। इसे अभिकारक बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको रिएजेंट भी बोल सकते हैं, उसको रिएजेंट को बोल सकते हैं अभिकर्मक, इसको बोल सकते हैं क्रियाकार, इसको क्रियाकार भी बोला जाता है। और जो नया पदार्थ बनता है इसे कहते हैं उत्पाद। उत्पाद कहते हैं, इसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। यानी जब भी हम रासायनिक अभिक्रियाएं करवाएंगे इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में ही बात करेंगे, जितनी बात करेंगे, और उसको लिखने के लिए समीकरण की बात करेंगे। यानी यहाँ पे जो लिखे ये समीकरण तो है, यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद को लिख दिए। तो समीकरण को दो तरीके से प्रदर्शित करेंगे। एक नाम लिख के प्रदर्शित करेंगे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे लिख देते हैं जल। और दूसरा उसके संकेत के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जैसे ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है O, हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, सल्फर का S, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसे ये सब संकेत हो गया। संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे रासायनिक समीकरण को और नाम लिख लिख के बताएंगे। दो तरीके से लिखेंगे और कैसे समीकरण को लिखा जाता है ये भी बताएंगे। समीकरण को लिखने की विधि, किस प्रकार से समीकरण लिखा जाएगा, अगर कोई यौगिक है तो यौगिक को कैसे जोड़ जोड़ के लिखा जाता है, ये सब भी बातें बताएंगे। अगर आपको बेसिक बातें नहीं पता है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, यौगिक क्या है, तत्व किसे कहते हैं, मिश्रण क्या है, ये सब बातें धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सभी बातें इसी क्लास में बताते रहेंगे। यानी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग बता रहे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई पुरान नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसका गुण बदल जाता है। जैसे बताए थे दूध है, दूध से दही बन गया, दूध से दही का निर्माण हो गया। लोहे पे जंग लगता है तो अभी रासायनिक अभिक्रिया हो गया। यानी रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के, जैसे किसी लकड़ी को जला दिए राख में बदल गया, पहले लकड़ी था अब राख में बदल गया, तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। यानी पूरा का पूरा गुण ही चेंज हो जा रहा है, पूरा का पूरा गुण परिवर्तित हो गया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुआ। इसी में भौतिक अभिक्रिया की बात करें या भौतिक प्रक्रम की बात करें, ये हो गया रासायनिक और एक भौतिक होता है। भौतिक का मतलब जैसे पेन को तोड़ दें, पहले भी पेन था अभी पेन है। जैसे कपड़ा को सिल के ड्रेस बना दिए, पहले भी कपड़ा था अभी कपड़ा है। जैसे लकड़ी को काट के मेज बना दिए,
पहले भी लकड़ी था, अब भी लकड़ी है। जैसे बहुत सारा लोहा दे दे, उसको कस के साइकिल तैयार कर दिया जाए, तो पहले भी लोहा था, अब भी लोहा है। मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, पहले जैसा ही दिखाई दे, उसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। और जिसमें पूरा गुण बदल जाए, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। बहुत सारी बातें ध्यान में रखना है। जैसे जो भी रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अगर मिल रहे हैं, तभी रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। और रासायनिक परिवर्तन होने के लिए जो कण होते हैं, कणों का टक्कर बहुत जरूरी है। अगर दो प्रकार के कण हैं, ए और बी, दोनों आपस में जब टकराते हैं तो मान लेते हैं सी बनता है। अगर दो के टकराने से, इसे मान लेते हैं दो आपस में टक्कर हुआ, तब जाके एक उत्पाद बना। तो टक्कर बहुत जरूरी है। जब तक अभिकारकों के बीच में टक्कर नहीं होगा, तब तक नया उत्पाद बनने वाला नहीं है। जैसे अगर दूध बता दिए, अगर दूध रख दें और बगल में जोरन रख दें, जोरन क्या होता है? दूध को जमाने के लिए जो अलग से डाला जाता है, जोरन। देखिए गांव में जो रहते हैं उनको जोरन पता होगा। दूध और जोरन अलग अलग रख दें तो दही कभी भी बनने वाली नहीं है। जब तक दूध के कण और जो माठा वाला कण था, जब तक टक्कर नहीं होगा, तब तक जो है दही जमने वाला नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब करवाते हैं तो कम से कम 2-3 ऐसे अभिकर्मक आपस में टकराते हैं, ऐसे पदार्थ आपस में टकराते हैं, तभी जाके नया पदार्थ बनता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहले हेडिंग लिखें, रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। सबसे पहला नंबर हेडिंग, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा नए गुणधर्मों के साथ नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं हैं जिनसे नए गुणधर्म के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे में लिख देते हैं, जैसे खाना का पकना, खाना का पकना, खाना पक रहा है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे चूना में पानी डालते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है, चूना खदकने लगता है। जैसे लोहे पे जंग लगता है, वह भी रासायनिक अभिक्रिया है। ये सब बातें आगे आने वाली है, कैसे कैसे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसमें और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही का जमना या बनना, जमना, दूध से दही का जमना, बनना लिख सकते हैं, बनना, जमना बनना एक ही बात है। इसके अलावा लिख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में जलना, वायु की उपस्थिति में जलना। मैग्नीशियम रिबन जो है वायु की उपस्थिति में जलाते हैं। यानी ध्यान से सुने, इस चैप्टर में जो जो बातें दी हुई हैं, जो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, वे सभी एग्जाम्पल लिखेंगे और अलग से भी एग्जाम्पल देते रहेंगे, समझाते रहेंगे। ठीक है। जैसे मैग्नीशियम रिबन वाला देता है, मैग्नीशियम रिबन को अगर वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। दूध से दही बनता है, रासायनिक अभिक्रिया। खाना अगर पकता है, रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी चीज को जला देते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, यानी जलने के बाद से उसका गुण बदल गया। तो आगे और भी बातें समझ रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कोई मोमबत्ती है, मोमबत्ती अगर जल रही है तो कहेंगे मोमबत्ती का जलना कौन सी अभिक्रिया है। अगर मोमबत्ती जल रही है तो कुछ ऐसे गैसों का निर्माण होगा जो वायुमंडल में चला जाएगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया भी होगा। लेकिन कहें अगर मोमबत्ती गलती है, मोमबत्ती का गलना, गलना भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। यानी पहले भी मोमबत्ती थी, गलने के बाद भी मोमबत्ती है, भौतिक परिवर्तन। अगर मोमबत्ती जलती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर देखा जाए पूरा पूरा मिला के बोले,
मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। तो आगे जो है सबसे पहले समझते हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कैसे जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसको जानने के लिए कुछ न कुछ तो संकेत होना चाहिए। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो समझना गैस का निर्माण हो सकता है। यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको हटाएं। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्सर्जन हो सकता है। गैस का उत्सर्जन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रंग में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे लोहे पे जंग लगता है तो कलर चेंज होने लगता है। ऐसा पढ़े होंगे, सुने होंगे पिछली क्लास में। लोहे पे जब जंग लगेगा तो उसका रंग भूरे रंग का, लाल रंग का बदलने लगता है। जैसे चांदी पे जंग लगता है तो वह काले रंग में बदलने लगती है। जैसे तांबे का यानी तांबे पे जंग लगता है तो हरे रंग का होने लगता है। तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। गंध में भी परिवर्तन हो सकता है, गंध बदलने लगे। गंध में परिवर्तन हो सकता है। अवक्षेप बन सकता है। क्या बन सकता है? अवक्षेप। बहुत सी अभिक्रिया ऐसी होती है अवक्षेपण अभिक्रिया। कुछ पदार्थ जो है बाहर की ओर निकलता है, पेदी में बैठने लगता है, अवक्षेपित होने लगता है। अवक्षेपण अभिक्रिया भी आगे बताएंगे। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो उसमें गैस का उत्सर्जन हो सकता है, रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, गंध में भी परिवर्तन हो सकता है, अवक्षेप भी बन सकता है। इसके अलावा अगला देखते हैं, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था भी बदल सकता है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, दोनों गैस था, दोनों को मिलाए तो H2O बना, पानी बना, तो द्रव हो गया। यानी गैस से द्रव में बदल गया, यानी अवस्था भी बदल गया। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन भी हो सकता है। और एक लास्ट में देख लेते हैं, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो टेम्परेचर भी परिवर्तित हो सकता है। देखे होंगे चूने में जब पानी मिलाते हैं तो चूना खदकने लगता है, खौलने लगता है। उसमें से बहुत सारा मात्रा में टेम्परेचर, तापमान बाहर निकलता है और धीरे धीरे जब टेम्परेचर बाहर निकल जाता है फिर शांत हो जाता है। मतलब टेम्परेचर, तापमान भी बाहर निकल सकता है। रासायनिक अभिक्रियाएं अगर होगी तो ये सब लक्षण दिखाई दे सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी लक्षण दिखाई दे, हो सकता है एक दो दिखाई दे। जैसे चूने में पानी डालते हैं तो रंग तो बदलता नहीं है, बस खदकता है, मतलब खौलने लगता है। तो गैस का उत्सर्जन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गैस बाहर निकल सकती है। मान लेते हैं दो द्रव है, आपस में मिला रहे हैं, मिलाने के बाद से रासायनिक अभिक्रिया हुआ, गैस निकला बाहर। इसका एग्जाम्पल सब कुछ आगे बताने वाले हैं। अभी जो है बहुत सारा एग्जाम्पल अगर लिखेंगे कंफ्यूजन होगा कैसे कैसे हो रहा है। पहले तो सिखाएंगे रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे कैसे किसी यौगिक को जोड़ जोड़ के लिखा जाता है। अगर लिखना आ गया तो इस चैप्टर में जितनी भी क्रियाएं दी हुई हैं, जितनी अभिक्रियाएं हैं, सब आसान हो जाएगी। यानी गैस का उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण हैं। अगर देखा जाए कितने लक्षण है, इसी को बोल सकते हैं अभिलक्षण। अभिलक्षण, अभिलक्षण बोल दे चाहे लक्षण बोल दे, बात एक ही है। तो इस चैप्टर में ये सब चीजें दी हुई हैं। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करते रहें, साथ में नोट बनाते रहें। नोट बनाने से क्या होगा, बहुत सारी बातें जो हैं धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी और उसको आसानी से रिवीजन भी किया जा सकता है। अभी जो है बस इतना ही रहने देते हैं। कल से चालू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है और लिखने का तरीका। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता तो क्लास को देखे और धीरे धीरे करके रासायनिक अभिक्रिया लिखने का तरीका सिखा देंगे। और जैसे रासायनिक अभिक्रिया अगर जान गए, इसके बाद से केमिस्ट्री में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। सबसे ज्यादा समस्या यही है कि रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं आती हैं, कैसे जो है रासायनिक अभिक्रिया करवाएं। यौगिकों को लिखना नहीं जानते, कैसे लिखें, तो हम बहुत ही ज्यादा और बहुत ही विस्तार से नहीं बताएंगे, बहुत ही आसान भाषा में करके और धीरे धीरे चीजों को बताते रहेंगे। इसी में यानी जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उसी में अलग से समझाते रहेंगे ताकि
अलग से भी समझ में आ जाए और जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो भी समझ में आता रहे। अलग से कोई वीडियो बनाएंगे कि यहाँ पे जाके पढ़ लो, वहाँ पे जाके पढ़ लो, पीछे पढ़ाए थे आगे पढ़ाएंगे तो समस्या होगी और पढ़ नहीं पाओगे। इसीलिए कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करेंगे उसको साथ ही साथ में अलग से समझाते रहें, ठीक है। तो जितने लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ करके वीडियो को देखें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो समझ जाइए कि हमको टॉनिक का काम करेगा, और जब जब टॉनिक मिलेगा तो आपका सिलेबस तेजी से आगे बढ़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।